यूट्यूब के ईडू केयर चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पुस्तकालयों के प्रकार के बारे में बताएंगे कि पुस्तकालय कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम अध्ययन करें कि पुस्तकालयों के प्रकार के अंतर्गत निम्नतः 3 प्रकार के पुस्तकालय आते हैं: सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय तथा शैक्षिक पुस्तकालय। एक एक क्रम से हम इसका अध्ययन करेंगे। सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में हम बता रहे हैं कि डॉक्टर रंगनाथन ने सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा देते हुए लिखा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाया जाने वाला एक ऐसा संस्थान है जो समुदाय के प्रत्येक सदस्य को आजीवन स्वयं अध्ययन करने का आसान अवसर प्रदान करता है। अर्थात सामान्य रूप से उस पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय माना जाता है जिसके दरवाजे बिना भेदभाव के सबके लिए खुले हों और जिसकी सेवाएं सभी को बिना किसी भेदभाव के साथ समान रूप से उपलब्ध हो। इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सार्वजनिक पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्थान है जहां सबके उपयोग के लिए ज्ञान का भंडार व्यवस्थित रूप में रखा जाता है। यूनेस्को ने स्पष्ट शब्दों में डॉक्टर रंगनाथन के एन इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड फॉर एंड बाय द कम्युनिटी कहकर इस बात पर बल दिया है कि सार्वजनिक पुस्तकालय की संपूर्ण वित्त व्यवस्था सार्वजनिक कोष से होनी चाहिए, जिससे कि वह प्रत्यक्ष रूप में पूर्णतः निःशुल्क हो और यह कार्य पुस्तकालय अधिनियम के लागू होने के बाद ही किया जा सकता है। यह संभव है। यूनाइटेड किंगडम में सन 1850 में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया। आज से 100 वर्ष से भी ज्यादा समय पहले जेम्स स्टैनले ने कंटेम्परेरी रिव्यू नामक पत्रिका में दी रैशनल हाउ फ्री पब्लिक लाइब्रेरी नामक लेख लिखा था। सार्वजनिक पुस्तकालय एक ऐसा सरकारी या गैर सरकारी पुस्तकालय है जो समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए सामान्यतः यथासंभव निःशुल्क सेवा प्रदान करता है। समाज के सर्वतोन्मुखी विकास में सार्वजनिक पुस्तकालय का महत्वपूर्ण योगदान है। गेराल्ड जॉनसन ने अपनी पुस्तक पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज में लिखा है कि विश्व के सर्वोत्तम विचारों को सबसे तेज और सरल माध्यम सार्वजनिक माफ कीजिएगा। गेराल्ड जॉनसन ने कहा है कि विश्व में सर्वोत्तम विचारों का जानने का सबसे तेज और सरल माध्यम सार्वजनिक पुस्तकालय है। यह जीवन पर्यटन समाज के लिए व्यक्ति को शिक्षा तथा सूचना उपलब्ध कराता है। सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रयोजन, महत्व तथा उसके वर्तमान स्वरूप को उद्घाटित करने के लिए निम्नलिखित 2 उदाहरण ही पर्याप्त हैं, जो कि केनियन समिति की रिपोर्ट थी और दूसरा यूनेस्को की। केनियन समिति ने अपने निर्णय में पुस्तकालयों में लोगों की रुचि बहुत बढ़ी है। कहा है कि पुस्तकालयों में लोगों की रुचि बहुत बढ़ी है। आज सार्वजनिक पुस्तकालय को स्वस्थ मनोरंजक साहित्य उपलब्ध कराने का ही साधन माना जाता है, बल्कि इसे अब राष्ट्रीय कल्याण की महान संभावनाओं के प्रेरक बल तथा शिक्षा और संस्कृति की प्रगति के मूल आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। तथा यूनेस्को ने अपने लेख में लिखा कि सार्वजनिक पुस्तकालय एक ऐसा असरदार माध्यम है जिसके द्वारा अभिलेखित विचार लोगों को मुक्त रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो उसे आह्लादकर और सरल पुस्तकें देकर मनुष्य की आत्मा को तरोताजा कर देती है और साथ ही पाठकों को न्यूनतम तकनीकी, वैज्ञानिक और समाजशास्त्री सूचनाएं भी उपलब्ध कराती है। इस प्रकार हम पुस्तकालय विज्ञान के
तीनों प्रकार में से सार्वजनिक पुस्तकालयों का अध्ययन मैंने आप लोगों को शॉर्ट और संक्षिप्त में बताया कि हम लोगों ने यह देखा कि किस प्रकार से सार्वजनिक पुस्तकालय हमारे सर्वांगीण विकास में सामाजिक स्तर पर अपने आप में एक स्थान बनाए हुए है। इसका हम इसके बाद हम विशिष्ट और शैक्षिक पुस्तकालयों का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। कृपया चैनल अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।